पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, और अगर नहीं तो फिर मदरसे के बच्चे कुछ तो करेंगे ना। मदरसे के बच्चे पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। कुछ तो करेंगे। नाम ना रोशन किया तो चले मान लिया, नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के मदरसों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि हुकूमत चाहती है पाकिस्तान के जितने मदरसे हैं उन सबको रजिस्टर करवा लिया जाए, रजिस्ट्रेशन करवा ली जाए, क्योंकि ये इल्ज़ाम लग रहा है कि मदरसों के अंदर सबसे ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, मदरसों के अंदर सबसे ज़्यादा नफरती मटेरियल पढ़ाया जाता है, बात तो सही है। इस्लाम की तालीमात वहाँ नहीं दी जाती, मौलवी राज है, मौलवी अपनी मर्जी से बच्चों के साथ बदसलूकियाँ भी करते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती, अभी तो हम स्टूडेंट्स हैं तो अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ आइडिया नहीं है इस बारे में। मदरसों का माहौल कैसा है? अच्छा माहौल है, मतलब डिपेंड्स ऑन के उधर की पढ़ाई कैसी है और कैसा होना चाहिए, सारा सिस्टम कैसा है। अगर तो स्ट्रिक्ट सिस्टम है और अच्छा सिस्टम खाओ माँ कसम। मैं तो जाहिर सी बात है पढ़ाई भी उस हिसाब से अच्छी होगी, स्ट्रिक्ट होगी, और बच्चे पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, और अगर नहीं तो फिर मदरसे के बच्चे करवाली बेइज्जती कुछ तो करेंगे ना। मदरसे के बच्चे पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। कुछ तो करेंगे। नाम ना रोशन किया तो चले मान लिया, नहीं करेंगे, लेकिन आगे जाके जिंदगी में खुद के लिए तो कुछ ना कुछ करेंगे ना, अपनी इनकम के लिए, अपने रिसोर्सेज के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। कोई तरीका है भीख मांगने का? अच्छा ये बताएं, आपको लगता है मदरसों के अंदर ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं या उनको सही से तालीम नहीं दी जा रही है? ये भी डिपेंड करता है मदरसा किस टाइप का है। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। कुछ मदरसों में होगा, कुछ में नहीं होगा, अब पता नहीं हम मदरसे का। ये भी उन पे इल्जाम है कि वो इस्लाम की सही तालीम नहीं देते, भड़काऊ माल ज्यादा है वहाँ पर। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगा, समझ रहे हो? हरामी हो बेटा। वो तो हर जगह ही है, पाकिस्तान में कहाँ पर नहीं है, लेकिन कुछ मदरसों में होता होगा जहाँ पे लोग कुछ करते होंगे। हर जगह ही लोग अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, जरूरी तो नहीं है कि हर जगह अच्छे ही हों। ये कौन सा मदरसा अच्छा है, थोड़ा इधर आगे आओ ना, जहाँ पर सही अच्छी तालीम दी जाती है, जहाँ पर सही कुरान और सुन्नत के बारे में बताया जाता है, सही इस्लाम सिखाया जाता है, ये बताओ, जहाँ पर बच्चों को तमीज़ सलीका सिखाया जाता है। पता नहीं, ये आइडिया नहीं है। करवाली बेइज्जती नहीं, हमें इस बारे में आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं? नहीं है। आपको अच्छा, अभी ना रिसेंटली जाकिर नाइक पाकिस्तान के अंदर आए थे, पश्तून बच्ची थी एक, उसने कहा हमारे इलाके के अंदर मदरसों के अंदर इतनी बेहयाई होती है, जो उस्ताद मोहतरम होते हैं वही बच्चों के साथ बदसलूकी करते हैं। हाँ, वो नादानी है उनकी, हो गया होगा। ये सारा माहौल चल रहा है, आपको नहीं लगता कि रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए मदरसों की? होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर वही बात आ गई डिपेंड्स ऑन के वो किस चीज़ का है, मतलब क्या माहौल चल रहा है अंदर। अगर तो पढ़ाई अच्छी हो रही है बहुत अच्छी बात है, अगर वो जो पढ़ाने वाला उस्ताद होगा वही बच्चे को गलत रास्ते पे लगाएगा, गलत कामों में लगाएगा कि ये करो, और फिर यही के अरे कहना क्या चाहते हो? कहते हैं कि मदरसे में इलीगल एक्टिविटीज भी होती हैं, तो इसमें ये मौलवी ये जो इस्लाम का दावा करते हैं कि सबसे ज्यादा करप्ट खुद ही क्यों है? यही नहीं, अभी और सुनिए। मुझे बड़ी तशवीश होती है ये सारी बातें सुनकर, क्यों? यही तो सबसे गलत बात है, जो हमें तालीम दे सकते हैं, जिनको हमें तालीम देनी चाहिए, हम स्टूडेंट्स हैं, आजकल ये जनरेशन है, जनजीज हैं हम एक तरह से, और उनको हमें तालीम देनी चाहिए। मैं वही तो कह रही हूँ, मौलवी पाकिस्तान के अंदर बिठाए गए थे कि इस्लाम की तालीमात है, सबसे ज्यादा करप्ट वही है। गजब बेइज्जती है। मदरसे पे जितनी फंडिंग होती है वो तमाम की तमाम लोग अपने घरों में ले जाते हैं, वहाँ इलीगल एक्टिविटीज होती है, और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर इस्लाम नहीं सिखाते हैं। ये तो हुकूमत को करना चाहिए कि जो बड़े बड़े मदरसे के इदारे हैं उन पर काम किया जाए, उनके जो उस्ताद हैं उनको तालीम दी जाए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। मदरसों के अंदर जो है वो सही इस्लाम की तालीम नहीं देते हैं। अगर हम मदरसों के, क्योंकि हुकूमत ने कहा है कि जो मदरसे हैं वो वजारत तालीम के अंदर आते हैं, एजुकेशन सिस्टम के अंदर ही आते हैं, वहाँ पर क्या साइंस सिखाई जाती है बच्चों को, बताएं? अमूमी तौर पर नहीं सिखाई जाती। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मदरसे से जो
बच्चा निकलता है, आपने कभी उसको देखा वो रिस्पेक्ट करता है दूसरों की, या उसको मदरसे के अंदर तालीम दी जाती है कि आपने दूसरों के साथ बुरा सलूक नहीं करना, ऐसे जाहिल नहीं है हमें खवातीन की कैसे रिस्पेक्ट करनी है, इस्लाम ने खवातीन को क्या हकूक दिया, क्या उसको पता होता है कि हाउ टू बिहेव विद अदर्स। एक तो मदरसा सिखाता है बच्चे को तालीम और दूसरी माँ सिखाती है। समझाओ इसे, समझाओ। अब मदरसा में पढ़ा है, हाँ ठीक है, उस्ताद ने हमें सिखाया, लेकिन बच्चा उतना उस्ताद की नहीं सुनता जितना वो माँ की सुनता। अगर उस बच्चे को बचपन से सिखाया जाए कि तुमने औरत की इज्जत कैसे करनी है, तुमने औरत को रखना कैसे है। लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। लेकिन माओ की रजिस्ट्रेशन का तो नहीं बोला ना हुकूमत ने, मदरसों की रजिस्ट्रेशन का बोला है, करा ली बेइज्जती। सोच समझ के बोला है कि वहाँ इस तरह का मटेरियल पढ़ाते हैं कि जिससे नफरतें पैदा हों। इस्लाम नहीं वहाँ सिखाता। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। माँ उसको अच्छी बातें सिखाएगी, मदरसे में मौलवी उसको कहेगा बेटा तू जन्नत में जाना है तो तुझे ये करना पड़ेगा, इसको उड़ाना पड़ेगा। ये बात तो है, पर वही बात आ गई कि हुकूमत को इस पे काम करना चाहिए। मैंने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। मदरसों को ठीक करवाएं। मेरी बात वही आ गई कि उस्तादों को बताया जाए और पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ।